तो आज की वीडियो में व्यूवर्स हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी ने मेरठ ने जो 9 नवंबर 2023 को जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ओपन कर दिए हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीजे, एमसी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी ने इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए हैं। हर साल लगभग ये रूल्स वही रहते हैं, तो आप लोग जो है रूल्स को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। पूरे 10-15 रूल्स दिए हैं जिससे आपको आसानी हो जाए कि बैक पेपर के क्या क्या रूल्स हैं। तो ये अलग से सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने कुछ रूल्स के जो पीडीएफ थी वो दी थी। तो क्या है ये रूल्स, इनको समझ लीजिएगा कि जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जो सेशन 2023-24 के जो ओड सेमेस्टर के हैं, आपके फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ की, तो इसमें सेशन भले 2023-24 लिखा, अगले साल होगा तो 2024-25 होगा, उससे अगले साल 2025-26 होगा, तो केवल सेशन आपका चेंज हो जाएगा, बाकी ईयर आपके ये रूल्स सबके लिए सेम है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स इलिजिबल हैं ना, अहर्न छात्रों, अहर मतलब जो इलिजिबल हैं, तो उसमें भूतपूर्व यानी कि जो स्टूडेंट्स पहले के हैं जिन्होंने ये पेपर क्लियर करे हैं और जिनके बैक पेपर जिनको भरना है, तो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट पर है उसमें ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म है भरे जाएंगे। उनका प्रोसेस आप समझ लीजिएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की वेबसाइट पे जाना है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, www.ccsuniversity.ac.in। ठीक है। सेकंड है कि इसमें स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरते समय अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को ठीक से अपलोड करना है और वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। स्टूडेंट्स अपने परीक्षा फॉर्म पर अलग से कोई भी फोटोग्राफ ना चिपकाए, अन्यथा आपका परीक्षा फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है। स्टूडेंट्स अपना परीक्षा फॉर्म ध्यान से भरें, क्योंकि परीक्षा फॉर्म केवल एक ही बार भरा जाता है। थर्ड कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ सेमेस्टर और भूतपूर्व यानी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं पास हो गए हैं, पहले के स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर अपना जो है बैक फॉर्म भरना है या उनको दोबारा से फॉर्म भरना है ये वाला बैक पेपर का, तो बैक पेपर परीक्षा के स्टूडेंट्स उन्होंने लास्ट सेमेस्टर में जो उनको रोल नंबर दिया गया है, तो उसी रोल नंबर को जो है उनको अंकित करना है, यानी कि वही वाला रोल नंबर आप जो है लिखेंगे जो आपको दिया गया है। ठीक है। और तब आप सबमिट पे टिक करिएगा। यानी कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर का रोल नंबर जो है और आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप थर्ड सेमेस्टर का रोल नंबर लिखिएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर भर रहे हैं, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का रोल नंबर लिखिएगा। उसके बाद सारी डिटेल स्टूडेंट्स की अपने आप जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उस पर जो जो भी डिटेल जो है वो मांगी है यूनिवर्सिटी ने, उसको फिल करने के बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने से पहले अपना जो पूरी डिटेल है जो आपने फिल करी है उसको एक बारी चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्लिक करने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है प्रिंट के लिए तैयार है। फोर्थ है कि परीक्षा फॉर्म और जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है ना, तो वो ऑनलाइन ही भरी जाएगी। किसी भी स्थिति में आपका ड्राफ्ट जो है वो नहीं लिया जाएगा, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो आपकी रसीद निकलती है ना, जिसे हम ई चालान बोलते हैं ऑनलाइन का, तो वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ अटैच करना जरूरी है। बच्चे क्योंकि उसको अटैच नहीं करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आप फीस सबमिट करें उसका एक ई चालान आएगा, वो आप फीस सबमिट की वो आपकी जो रसीद होगी, और आप उस फॉर्म की एक एक फोटो स्टेट सेट अपने पास भी आप संभाल के रखिएगा। 5 नंबर है कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से ही ऑनलाइन ही भरी जाएंगी। ठीक। 6 है कि फॉर्म के साथ लगाए गए जितने भी आपके संलग्नक हैं, यानी कि जो भी आपके पेपर्स हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और आप जो है बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में, सपोज कीजिए आप बीबीए थर्ड सेम का भरते हैं, तो फॉर्म के साथ आप जो हैं उसकी बैक पेपर की जो मार्कशीट है आपकी अगर ओरिजिनल आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आपके इंटरनेट वाली ही जो प्रिंट आउट है, फोटो स्टेट आपने निकाला, वो आप उसको अटैच
कर दीजिएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपके राइट हैंड साइड पर और ऊपर आपका जो रोल नंबर है वो भी स्टूडेंट्स को ज़रूर जो है वो नोट करना है। 7th है कि ये जो हमने ऊपर जो डिटेल दी है यूनिवर्सिटी ने, ये सारे एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो स्टूडेंट्स को अपना जो प्रिंट आउट है वो अपने कॉलेज में जो है ज़रूर जमा कराए। और स्टूडेंट्स जब फॉर्म जमा करा दे तो कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो हर एक फॉर्म को अच्छी से चेक कर ले। और उसके बाद जो है ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि क्या किसी स्टूडेंट्स ने कोई ज़रूरी पेपर्स अगर लगा है तो वो लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। क्योंकि जिस पाठ्यक्रम में यानी कि कोर्स में और जिस पार्ट के लिए ये परीक्षा फॉर्म भरा गया है उनके न्यूनतम योग्यता जो है वो प्रमाण पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ संलग्न होना जरूरी है। यानी कि जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट्स सही से या अटैच नहीं किए हैं, ठीक है। 8th है और कि कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को प्राप्त कराए गए एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ जितनी भी ऊपर डिटेल दी गई हैं, अगर कोई भी मिस्टेक अगर पाई जाती है और इस कारण से किसी भी स्टूडेंट्स का अगर एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल होता है, निरस्त होता है, तो उसके जिम्मेदारी या तो वो स्टूडेंट है उसकी होगी या उस कॉलेज की होगी, या कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो है वो उसकी होगी। यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जामिनेशन जो फॉर्म है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से भर लीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को गलत मत दीजिएगा। और जिस भी किसी सब्जेक्ट में यानी कि जिस भी किसी पेपर में आपको अपना बैक पेपर देना है तो आप उसी सब्जेक्ट का नेम और कोड नंबर जो है आप ठीक से दीजिएगा। पता लगा आपको किसी दूसरे पेपर में जिसमें आप पास हैं, कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो गलत पेपर भर जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्स की जब डेट शीट आ जाती है या बच्चे का एडमिट कार्ड निकल नहीं पाता है तो तब बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा डिटेल में। और एक विशेष निर्देश है कि कॉलेज द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर जो बैक पेपर हैं, जो भूतपूर्व जो स्टूडेंट्स हैं, और 3rd, 5th, 7th और 9th की केवल जो है नॉमिनल रोल लिस्ट की प्रति ही विश्वविद्यालय में भी जमा कराए, परीक्षा फॉर्म नहीं। इसका स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स हैं ना, प्रोफेशनल कोर्सेज के जो परीक्षा फॉर्म है वो जमा नहीं होते हैं, उनकी जो NR होती है जिसका पूरा नाम होता है नॉमिनल रोल लिस्ट, जो वो ही जमा करानी होती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं, इसमें एक आध रूल मैं आपको और बता देता हूँ, बच्चों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है उसके बाद जमा जब कराया जाता है कॉलेज में, तो ये कॉलेज द्वारा ये सुनिश्चित करे कि कंप्यूटर एजेंसी द्वारा बनाई गई जो ऑनलाइन नॉमिनल रोल लिस्ट है तो वो संस्थान यानी कॉलेज के पोर्टल पर जो है उसको भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, केवल वही जमा होगी, संस्थान द्वारा अपने हाथ से उसको प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। 3rd है कि फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा कराए जाने के समय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए जितने भी जो हैं जैसे प्रोविज़नल डिग्री और कोई फ़ीस होती है या एग्ज़ाम के लिए दिए गए जो एडवांस अमाउंट था उसका समायोजन कराकर लेखा विभाग द्वारा ये चलिए ये आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कॉलेज के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको जो है ये रूल्स बताए हैं ना, तो हर बार जो है यही रूल्स होते हैं, केवल सत्र जो है यानी सेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स इसको देखें तो केवल सेशन चेंज हो जाएगा, 2023-24 लिखा है तो 2024-25 हो जाएगा, 25-26 हो जाएगा, है ना, 26-27 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाता है। बाकी BBA BCA के स्टूडेंट जो हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो BCA अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और BBA अनसोल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो बाकी मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैंने उसको अपलोड भी किए हैं काफ़ी सारे, और कुछ मैं और अपलोड करूँगा। तो आप जो हैं उसको लिंक भी जो है अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। अभी भी मेरे को जो है कुछ पेपर्स अवेलेबल हुए हैं तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगा।
उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।